अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे चैनल राज़े जहां पर, जहां कदीम हिकमत और जदीद साइंस मिलकर आपके सामने हर राज की सच्चाई रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो लाखों लोगों को सुबह सुबह थका कर रख देता है। आप रात को जल्दी सोते हैं, आप 7 से 8 घंटे पूरी नींद लेते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप सोए ही नहीं। आंखें भारी, जिस्म सुस्त, दिमाग कहीं नहीं लगता। कदीम जमाने के हकीम उसे नामुकम्मल तजदीद कहते थे और आज की उसे गैर बहाली बख्श नींद, नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप का नाम देती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और सबसे अहम इसका हल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे अहम वजह है गहरी नींद की कमी। कदीम हकीम कहते थे कि नींद का असल फायदा उस वक्त होता है जब इंसान की रूह अपने जिस्म से हल्की सी जुदा हो जाए। वो गहरा सुकून जहां न ख्वाब होते हैं न आवाजें। आज की साइंस इसे डेल्टा वेव्स का मरहला कहती है। ये वो वक्त है जब आपका दिमाग और जिस्म खुद को ठीक कर रहे होते हैं। जर्नल नेचर में 2024 की तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को सुबह थकन होती है, उनकी गहरी नींद नॉर्मल लोगों के मुकाबले में 40% तक कम होती है। नॉर्मल इंसान की नींद का 20 से 25% हिस्सा गहरी नींद होती है। थकन वालों में यह सिर्फ 10 से 15% रह जाती है। तो याद रखिए, मेयार मिकदार से ज्यादा अहम है। दूसरी बहुत बड़ी वजह है एक बीमारी जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। कदीम हकीम उसे शैतान का गला दबाना कहते थे, क्योंकि मरीज सोते में अचानक हाँप कर जाग जाता था। आज साइंस बताती है कि यह गले के पट्टों के ढीले होने की वजह से सांस की नाली का बंद होना है। दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिमाग आपको जुज़वी तौर पर जगाता है, रात में 100 से 200 बार, आपको पता भी नहीं चलता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की 2025 की तहकीक कहती है कि 50% लोग जिन्हें सुबह थकन होती है उन्हें स्लीप एपनिया होता है। अलामात: तेज खराटे, रात को सांस लेने के लिए चौंकना, सुबह मुंह का खुश्क होना और दिन में नींद आना। तीसरी वजह है आपके जिस्म की अंदरूनी घड़ी का बिगड़ना। साइंस में इसे सर्कीडियन ताल कहते हैं। कदीम हकीम कहते थे कि इंसान को सूरज के साथ जीना चाहिए। सूरज डूबे तो सो जाओ, सूरज निकले तो जाग जाओ। आज साइंस साबित करती है कि आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस में ये घड़ी मौजूद है। जब रात होती है तो ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, लेकिन जब आप रात 11 बजे मोबाइल की नीली रोशनी देखते हैं तो ये घड़ी उलझ जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 की तहकीक सिर्फ 30 मिनट की नीली रोशनी मेलाटोनिन को 50% तक कम कर देती है। नतीजा, आप 9 घंटे सोए, लेकिन आपका दिमाग समझता है कि आप सिर्फ 4 घंटे सोए हो। चौथी और पांचवें वजह आपके हार्मोन्स और सेल से ताल्लुक रखती हैं। पहले कोर्टिसोल, तनाव वाला हार्मोन। कदीम हकीम कहते थे कि गुस्सा और फिक्र खून को जहर बना देते हैं। आज साइंस कहती है कि दायमी तनाव रात को भी कोर्टिसोल बुलंद रखता है। जर्नल साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी के मुताबिक तनाव वाले लोगों में रात 2 बजे भी कोर्टिसोल नॉर्मल से 70% ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपके सेल्स के पावर हाउस, ये वो छोटे छोटे इंजन हैं जो आपके खाने को तवानाई में बदलते हैं। जर्नल सेल मेटाबॉलिज्म 2025, अगर मैग्नीशियम, विटामिन B12 या कोएंजाइम Q10 की कमी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करते। नतीजा, आपने नींद तो पूरी की, लेकिन सेल्स को तवानाई नहीं मिली। छठी और सबसे नई दरियाफ्त शुदा वजह है आपके दिमाग का सफाई का निजाम, ग्लेम्फेटिक सिस्टम। यह निजाम सिर्फ 2012 में दरियाफ्त हुआ। कदीम हकीमों को यह इल्म न था, लेकिन वो कहते थे कि नींद में दिमाग अपना बोझ उतारता है। आज MIT की 2024 की तहकीक बताती है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके दिमाग के खुलिये सिकुड़ जाते हैं और उनके दरमियान एक खास सयाल बहता है जो बेटा एमिलाइड प्रोटीन यानी दिमाग का कचरा साफ करता है। ये वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर की बीमारी में जमा होती है।
अगर आपकी नींद टूटी फूटी है या गर्दन में अकड़न है तो ये सफाई जाम हो जाती है। नतीजा, सुबह उठते ही सर भारी, जैसे रात को शराब पी हो, हालांकि आपने पानी भी नहीं पिया। सातवीं और आखिरी वजह है विटामिन डी और आयरन की खामोश कमी। कदीम हकीम कहते थे कि धूप में बैठो, सब्ज सब्जियां खाओ। आज साइंस कहती है कि विटामिन डी सेरोटोनिन, खुशी वाला हार्मोन बनाने में मदद करता है। 2025 की एक बड़ी मेटा एनालिसिस 45,000 अफराद पर में यह साबित हुआ कि विटामिन डी की मामूली सी कमी 65% लोगों में सुबह की थकन का सबब बनती है, और आयरन, फेरिटीन की मामूली सी कमी, जो डॉक्टर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, 70% लोगों में थकावट पैदा करती है। क्योंकि आयरन ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो आप थके रहेंगे, चाहे कितना भी सो जाएं। अब आते हैं हल की तरफ। कदीम हिकमत और जदीद साइंस दोनों कहती हैं, 1. सोने से 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीनें बंद करें। कदीम कहते थे अंधेरे में सोओ, जदीद कहता है नीली रोशनी मेलाटोनिन मारती है। 2. सुबह 15 मिनट धूप में बैठें बगैर चश्मों के, यह आपकी अंदरूनी घड़ी रीसेट करता है। 3. मैग्नीशियम ग्लिसिनेट लें डॉक्टर से मशवरे के बाद, यह गहरी नींद बढ़ाता है। और अगर खराटे आते हैं तो डॉक्टर से स्लीप स्टडी करवाएं। 5. अपने विटामिन डी और फेरिटीन चेक करवाएं। अगर विटामिन डी 30 से कम या फेरिटीन 50 से कम है तो सप्लीमेंट्स लें। 6. सोने का तरीका बदलें। सर कदरे ऊंचा रखें ताकि ग्लैम्फिटिक निजाम ठीक से काम कर सके। तो दोस्तों, कदीम हकीमों ने जो बातें सदियों की रियाजत के बाद दरियाफ्त की, आज की साइंस उन्हें लेबोरेटरियों में साबित कर रही है। यही फर्क है, कदीम के पास तजुर्बा था, जदीद के पास सबूत। और ये चैनल राज़े जहां दोनों को आप तक पहुंचाता है। अगर ये बात आपके दिल को लगी तो बराहे मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो शायद बाहर तो हंस रहा हो मगर अंदर से खाली हो। और हाँ, हमारे चैनल राज़े जहां को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही गहरी, सच्ची और बामानी बातें यहां आती रहेंगी। आपके लिए, आपकी रूह के लिए। आवाज़े दिल को सुनते रहें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, राज खोले जाते हैं, और राज भी ऐसे जो आपकी जिंदगी बदल दे। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद रहमान, राज़े जहां से। अल्लाह हाफिज।